नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, हम कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, उसमें जो 65 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं एग्रीकल्चर के, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो कि हम लोग 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ेंगे और ये वीडियो जो आपको रेगुलर बेसिस में मिलेंगी, ठीक है। और 25-25 क्वेश्चन के पार्ट बनाएंगे हम लोग, ताकि हमें कम समय में अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। डेली तेरी तैयारी होगी और बहुत ही अच्छी तैयारी की जाएगी, ताकि आपका टीए का आपकी बार का जो स्लोगन रखा है ना, अब की बार टीए पार, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अब आपको रेगुलर बेसिस में मिलेंगी। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने नेमरा सुंडा बुक के ऑब्जेक्टिव बुक की पूरी रिवीजन की है, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही मायने रखती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। वो पूरी करीब 10 या 11 वीडियो में आज सारी की सारी सब्जेक्ट कवर की है, मैंने पूरी बुक कवर की है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो बहुत ज़रूरी है, आपको कवर कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है, आप सभी को पता है, दूध के विकास से संबंधित है, ठीक है। और वर्गीस कुरियन साहब का ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार, सिंपल सी बात है, नॉर्मन बोरलाग के नाम पे है और ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की मुख्य खाद्य फसल है, तो मुख्य खाद्य फसल कौन सी है भारत की? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल में मानी जाती है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक, ऑप्शन ए मेंडल, या ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, या ऑप्शन सी लुई पास्चर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द निम्न में से जो है किन दो शब्द एगर और कल्चरा से मिलकर बना है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है, ग्रीक शब्द है, या फ्रेंच है, या लैटिन है, या अरबी है। तो आपको पता है कि जिसमें ज़्यादातर कल्चर लग जाता है ना। अगर नहीं पता तो आप याद रख लीजिएगा, जिसमें कल्चर लगता है वो, हाँ, कल्चर लगता है, ठीक है। तो वो होता है लैटिन भाषा, और जिसमें लॉजी लगता है तो वो होता है ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कल्चर लैटिन भाषा और लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली बात, भारत का पहला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ, कृषि विश्वविद्यालय, वो 1960 में स्थापित हुआ था। दूसरी बात, पंतनगर में स्थापित हुआ था, ये पहले उत्तर प्रदेश में था और अभी जो है उत्तराखंड में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? जो भारत का एकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है मणिपुर में, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता, हरित क्रांति के जनक जो अगर विश्व में देखा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, और अगर भारत में देखा जाए तो भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, जिनकी डेथ 2023 में हुई थी। और इनको जो है
भारत का सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन बी, पूना में है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में इंटरनेशनल कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कृषि में इंटरनेशनल का, वो कहाँ पे है? तो जो सेमी एरिड है वो आपका हैदराबाद में। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, हर चीज इंतजार करती है लेकिन खेती नहीं, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था कि हर चीज इंतजार करती है लेकिन खेती नहीं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो हमने बताया था कि ये विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और जो इनको पुरस्कार मिला था वो मिला था 1969 से 1970 में। ठीक है, 1969-70 के वर्ष में मिला था। ठीक है। अगला बहुत सिंपल सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना है वो आपकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, फीड द सॉयल नॉट द प्लांट स्लोगन है। तो फीड द सॉयल नॉट द प्लांट, ये स्लोगन क्या है? तो ये किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है आपका इको फार्मिंग के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो क्वेश्चन है, पूछा गया वन महोत्सव की शुरुआत की थी, तो किसने की थी? इसमें आपका दिया गया है, एक नाम दिया गया है के मुंशी, तो इन्होंने की थी। ठीक है। दूसरा, वनस्पति या वन से इनका भी नाम जुड़ता है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था चिपको आंदोलन की शुरुआत। ठीक है। तो चिपको आंदोलन के का जो नाम जुड़ता है वो सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ता है, और जो वन महोत्सव की शुरुआत की थी वो के एम मुंशी ने की थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगली जो क्वेश्चन पूछा गया है, मानव निर्मित जो प्रथम मानव निर्मित धान्य है ट्रिटिकेल, वह किसका क्रॉस है? तो जो ट्रिटिकेल है ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, गेहूं और राई का क्रॉस है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्षा आधारित शुष्क खेती का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो वर्षा आधारित शुष्क कृषि है ना, उसका प्रयोग डॉक्टर जॉन ए विट्जो ने 1963 में किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार का संकेत है? तो उल्टा छाता जो कृषकों के लिए संकेत है वो है वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, IISR अवस्थित है। तो IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, वो जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। तो पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत जो निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है वो कौन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया पौधों के रोग, दूसरा दिया गया रोगों के लक्षण, तीसरा दिया गया है रोगों का नियंत्रण, और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो पादप रोग विज्ञान पौधों के रोग के बारे में भी बताता है, उनके लक्षणों के बारे में बताता है, और उनका नियंत्रण के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, उद्यान कृषि में किन अध्ययनों का समावेश किया जाता है? तो किन को किया जाता है? सब्जियों को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फलों को, ऑप्शन सी फूलों को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें भी उपरोक्त में से सभी आंसर सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है।
जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अभिक्रिया जिसमें जटिल सरल पदार्थ में तोड़े जाते हैं, तो जो जिसमें जटिल सरल पदार्थ में तोड़े जाते हैं वो कौन सी अभिक्रिया है? तो वह अपचय अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, वनस्पति शास्त्र के संस्थापक जो माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। आज के 25 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है। हर रोज़ हम 25 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं जो आपके टीए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक से हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है। तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन कराने में बहुत ही योगदान प्रोवाइड करेगी। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने नेमरा सुंडा का बुक रिवीजन नहीं किया, उसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स में और आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, जिससे आप जुड़ के हमारे साथ जो है आप अपडेट पाते रहिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।